वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका रहस्य और संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। वसंत पंचमी सुनने में जितना मधुर उतना ही रहस्यमय पर्व। यह केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना और प्रकृति के अदृश्य जागरण का उत्सव है। हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाने वाला यह पर्व अपने भीतर कई ऐसे रहस्य समेटे हैं जिन्हें जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। आइए इस कथा को परत दर परत खोलते हैं, कुछ उत्तरों के साथ और कुछ के धागों को यूं ही छोड़े रखते हुए। वसंत पंचमी का बाहरी अर्थ, ऋतु का आगमन। शीत ऋतु के अंत और वसंत के आरंभ का यह पहला संकेत है। पेड़ों पर नई कोपलें, सरसों के पीले फूल, मधुमक्खियों की गुनगुनाहट, सब कुछ मानो जीवन के लौट आने की घोषणा करता है। खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं और मानव मन में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या केवल ऋतु बदलने के लिए इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है? यहीं से रहस्य शुरू होता है। मां सरस्वती का अवतरण, एक अलौकिक क्षण। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने जब संसार रचा तो उसमें रंग तो थे पर स्वर नहीं, गति तो थी पर चेतना नहीं। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता थी, मानो सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा था। तब माघ शुक्ल पंचमी के दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ। उनके वीणा के पहले स्वर से ही संसार में ज्ञान, भाषा, संगीत और विवेक का जन्म हुआ। यही कारण है कि इस दिन को ज्ञान की उत्पत्ति का दिवस भी कहा जाता है। रहस्य, कहा जाता है कि उस पहले स्वर की कंपन आज भी प्रकृति में मौजूद है, बस उसे सुनने के लिए शुद्ध मन चाहिए। क्या आपने कभी वसंत पंचमी की सुबह अजीब सी शांति महसूस की है? वसंत पंचमी और पीला रंग, संयोग या संकेत? इस दिन पीले वस्त्र पहनने और पीले व्यंजन, खीर, केसरिया, हलवा बनाने की परंपरा है। सामान्य रूप से इसे सरसों के फूलों और सूर्य की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, लेकिन शास्त्रों में पीले रंग को बुद्धि, स्मरण शक्ति और सकारात्मक तरंगों का प्रतीक माना गया है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि वसंत पंचमी को पीला रंग वातावरण में एक विशेष ज्ञान तरंग सक्रिय करता है। क्या रंग केवल देखने की वस्तु है या वह हमारे मस्तिष्क और चेतना को भी प्रभावित करता है? आधुनिक विज्ञान भी अब रंग चिकित्सा पर शोध कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन। भारत में परंपरा है कि छोटे बच्चों को इसी दिन पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं। इसे विद्यारंभ कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन लिया गया पहला ज्ञान बीज जीवन भर फल देता है। कई गुरुकुलों में आज भी यह विश्वास है कि वसंत पंचमी को पढ़ा गया मंत्र या पाठ जल्दी सिद्ध होता है। रहस्य, क्या यह केवल आस्था है या इस दिन सचमुच मस्तिष्क अधिक ग्रहणशील होता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ऋतु परिवर्तन के समय मानव मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। कामदेव और वसंत पंचमी, एक छुपी कथा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वसंत पंचमी का संबंध कामदेव से भी जोड़ा जाता है। यही वह समय है जब कामदेव अपने पुष्प बाणों से सृष्टि में प्रेम और आकर्षण का संचार करते हैं। लेकिन शिव के ध्यान को भंग करने की कथा में कामदेव भस्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन ही शिव ने उन्हें अनंग रूप में स्वीकार किया, अर्थात वे दिखाई नहीं देते पर महसूस होते हैं। सस्पेंस, प्रेम दिखाई क्यों नहीं देता पर महसूस क्यों होता है? शायद इसका उत्तर वसंत पंचमी के इसी रहस्य में छुपा है। पूजा विधि और अदृश्य प्रभाव। इस दिन प्रातः स्नान कर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वीणा, पुस्तक, कलम सबको पूजा में रखा जाता है। कुछ लोग इस दिन मौन रखते हैं, कुछ विशेष मंत्रों का जप करते हैं। मान्यता है कि वसंत पंचमी को किया गया संकल्प शीघ्र फल देता है। रहस्य, कई साधक मानते हैं कि इस दिन वातावरण में एक दुर्लभ ऊर्जा सक्रिय रहती है
जो वर्ष में बहुत कम बार आती है। आधुनिक जीवन में वसंत पंचमी का संदेश। आज के भागदौड़ भरे जीवन में यह पर्व हमें रुककर सोचने का अवसर देता है। क्या हम ज्ञान को केवल डिग्री तक सीमित कर चुके हैं? क्या हमारी भाषा मधुर है? क्या हमारे विचारों में वसंत है? माँ सरस्वती केवल पुस्तक और वीणा तक सीमित नहीं, वे हमारे विचार, वाणी और विवेक में बसती हैं। अंत में एक खुला रहस्य। कहा जाता है कि जो व्यक्ति वसंत पंचमी की रात सच्चे मन से ज्ञान की प्रार्थना करता है, उसे सपने में कोई संकेत अवश्य मिलता है, कभी शब्दों में, कभी मौन में। अब यह संकेत क्या होता है? यह रहस्य शायद आपको स्वयं खोजना होगा। भक्तों, ऐसे ही कथा और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।